नमस्कार, इन्फीलर्न जूनियर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हमारे सेशन 4 कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक के बारे में। अब हम बात करेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे सेशन 5 के बारे में। आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने अलग अलग तरह के मेथड्स पढ़े कम्युनिकेशन के, जैसे कि नॉन वर्बल, वर्बल और विजुअल। इन सभी मेथड्स को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस के लिए। इन्हें हम 7 C's के नाम से जानते हैं। 7 C's की अगर हम बात करें तो पहला C हमारा होता है क्लियर, दूसरा C होता है कंसाइज, तीसरा C हमारा होता है कॉन्क्रीट, चौथा C हमारा होता है करेक्ट, पांचवा C हमारा होता है कोहेरेंट, छठा C हमारा होता है कंप्लीट और सातवां C हमारा होता है कोर्टियस। आइए एक एक करके इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला C जो है हमारा क्लियर। आपकी जो भी बात है वो क्लियर होनी चाहिए। दूसरा C हमारा कंसाइज, आपको सिंपल वर्ड्स ही यूज़ करने हैं और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही बोलना है। तीसरा C हमारा होता है कॉन्क्रीट, आपको एग्जैक्ट वर्ड्स और फैक्ट्स को काम में लेना है। चौथा C हमारा होता है करेक्ट, आपको करेक्ट स्पेलिंग और सही ग्रामर का यूज़ करना है, अदरवाइज इसका जो मीनिंग है वो कन्फ्यूजिंग हो सकता है। पांचवा C हमारा होता है कोहेरेंट, आप जो भी बात करें वो करंट टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, आपको इधर उधर की बात नहीं करनी है। छठा C हमारा होता है कंप्लीट, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, आधी अधूरी बात नहीं करनी है आपको। और सातवां C हमारा होता है कोर्टियस, आपको रिस्पेक्टफुल, ऑनेस्ट और फ्रेंडली रहना है कम्युनिकेशन के दौरान। जब भी इन 7 C's में से कोई एक एलिमेंट मिसिंग होता है तो इससे मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। आइए एक एक करके देखते हैं कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर्स की। फिजिकल बैरियर्स की अगर हम बात करें तो ये एक एनवायरनमेंट या फिर एक नेचुरल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से बैरियर्स आ सकते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में। जैसे कि हम इसकी वजह से गेस्चर्स, पोस्चर या फिर जनरल बॉडी लैंग्वेज नहीं देख सकते और ये कम्युनिकेशन को लेस इफेक्टिव बना देता है। कम्युनिकेशन के इसी बैरियर को कम करने के लिए सोशल मीडिया कंपनीज हमेशा कोई ना कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। टेक्स्ट मैसेजिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी क्योंकि इसमें हमें गेस्चर्स या फिर पोस्चर्स के बारे में पता नहीं लगता था। इसी बैरियर को कुछ हद तक रिमूव करने के लिए इमोजीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। इमोजीज़ की हेल्प से हम अपने इमोशंस, गेस्चर्स या फिर पोस्चर्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसे और इम्प्रूव करने के लिए स्टिकर्स और GIFs को इंट्रोड्यूस किया गया। हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर केसेज में टेक्स्ट मैसेजेस जो है वो लेस इफेक्टिव होते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में। इस बैरियर को कुछ हद तक कम करने के लिए वीडियो कॉलिंग के फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन वीडियो कॉलिंग में जनरली सेंडर और रिसीवर का फेस ही विजिबल होता है, इसलिए इसमें गेस्चर्स और जनरल बॉडी लैंग्वेज का पता नहीं लगता है। इस बैरियर को कम करने के लिए सभी सोशल मीडिया कंपनीज मेटावर्स पर काम कर रही है। आप सभी लोग एक बार मेटावर्स के बारे में ज़रूर देखना। आइए वापस आते हैं हमारे चैप्टर पे। नेक्स्ट जो बैरियर है वो हमारा होता है लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर की अगर हम बात करें तो इसमें लैंग्वेज की वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते हैं और ये काफ़ी कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर होता है और इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है लोगों के बीच में। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो स्लैंग, प्रोफेशनल जार्गन या रिलीजियस कोलिक्विलिज्म्स की वजह से कम्युनिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरा बैरियर यहाँ पर हमारा होता है इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर की अगर हम बात करें तो इस केस में सेंडर के मैसेज को कुछ अलग तरह से समझ लिया जाता है जबकि सेंडर का इंटेंशन कुछ अलग होता है। इस तरह के पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, जो या तो आपसे बात ही नहीं करना चाहता है या फिर जो व्यक्ति अपनी फीलिंग्स या फिर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो स्टेज फियर, लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट या पर्सनल डिफरेंस की वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की अगर हम बात करें तो ये बैरियर हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है जिसमें सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़ या बिहेवियरल नॉर्म्स होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन का जो फ्री फ्लो है वो नहीं हो पाता और कई बार स्ट्रिंजेंट रूल्स की वजह से एम्प्लॉइज आपस में कम्युनिकेट करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। और पांचवा और आखिरी बैरियर हमारा होता है कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग कस्टम्स की वजह से ये बैरियर्स आते हैं और कई बार लोग स्टीरियोटिपिकल अजम्पशंस बना लेते हैं अपने कल्चरल बैकग्राउंड के बेस पे और उसकी वजह से उनके ओपिनियंस में डिफरेंस आ जाता है और एक मेजर बैरियर आ जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में।
वैसे तो कई बैरियर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, लेकिन अगर हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें तो इन बैरियर्स को हम ओवरकम कर सकते हैं। सो आइए हम बात करते हैं अलग अलग तरीकों की जिनकी हेल्प से हम इन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करना है। हमें किसी भी कल्चर, रिलीजन या फिर किसी ज्योग्राफी के बारे में कोई एजम्पशंस नहीं बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन पर्सन कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है। हमें ट्रांसलेटर की मदद लेनी है जब भी हमें किसी लैंग्वेज में कोई इश्यू आ रहा हो, और हमें दूसरे के ओपिनियंस को लेकर रेस्पेक्टफुल रहना है। सो इन तरीक़ों से हम एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में आने वाले बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा सेशन 5 बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं हमारे अगले सेशन 6 राइटिंग स्किल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इस सेशन में अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।